JEE Mains 2026 28 January Shift 2 Chapter Function. If gx equal to 3x square plus 2x minus 3 and f0 equal to minus 3 and 4 times of gfx equal to 3x square minus 32x plus 72, then the value of fg2 is equal to, यानी हमें कंपोजिशन निकालना है f का g के साथ और g2 f पॉइंट x इक्वल 2 में, और fx कितना दिया है, fx यहाँ पे दिया नहीं डायरेक्टली, हमारे पास यहाँ पे gx की वैल्यू गिवन है। तो gx यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो पहले हम g2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको g2 ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यदि x इक्वल 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा g2 इक्वल टू 3 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा ये 12 और 4 16 माइनस 3 मतलब 13, यानी यहाँ पे हमारे पास g2 की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 13 मिल गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें निकालना है f ऑफ g2। देखिए यहाँ पे f ऑफ g2, और g2 कितना है 13 है, यानी इनडायरेक्टली हमको f ऑफ 13 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी हमको पहले fx का फॉर्म, पहले हमें fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो fx के लिए पहले देखें gx दिया हुआ है, तो gx यदि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है तो gfx कितना हो जाएगा, यहाँ पे gfx हो जाएगा यहाँ पे 3x को रिप्लेस कर देंगे fx से, तो हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ fx माइनस 3, ये मिल गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया है 4 टाइम्स ऑफ जी एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72, इसी को हम लेके चलते हैं। तो इस इक्वेशन में जी एफ एक्स की वैल्यू जो हमने निकाला है उसको रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ये 3f(x) का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f(x) माइनस 3, ये इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72। इसको पूरा ओपन करके ब्रैकेट सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे हम fx को मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, मान लें लेट, यहाँ पे हम fx को मान लेते हैं t। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72। अब देखें t के लिए क्वाड्रेटिक बन जा रहा है ये, तो 12t स्क्वायर प्लस 8t और माइनस हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 32x और ये 72 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा ये 84, तो प्लस 84 इक्वल टू 0। देखिए ये टी के लिए बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, तो 4 हो जाएगा 48 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 84 अपॉन 2a, मतलब हो जाएगा ये 24। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखें हम 64 यहाँ 48 है, 16 बाहर निकाल सकते हैं, तो t इक्वल हो जाएगा ये माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और रूट ऑफ इनसाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ये 4 प्लस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 84 अपॉन डिवाइडिंग बाय 24। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इनसाइड, तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 16 का होल स्क्वायर और इंटू ये 4 तो ऑलरेडी है ही, डिवाइडिंग बाय 24। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें तो t क्या है, t हो जाएगा fx, तो यहाँ से fx की वैल्यू मिल जाएगी, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो माइनस 8 प्लस माइनस 4
3x माइनस 16 बाय 24। देखें ये f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे f13 की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि हमें प्लस लें कि माइनस लें। उसके लिए हमारे पास एक डाटा गिवन है f0 इक्वल टू -3। तो देखें यहाँ पे यदि हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं तो ये f0 इक्वल टू हो जा रहा है -8 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +-64/24। और ये 3 कब मिलेगा, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तभी f0 की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। यानी डायरेक्टली हमारे पास जो यहाँ से f(x) मिल रहा है, ये f(x) हम कंसीडर करेंगे -8 + 4 3x माइनस 16/24। ये हमारे पास f(x) की वैल्यू मिली। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है fg2। और g2 कितना 13, मतलब इनडायरेक्टली हमको f13 निकालना है। तो यहाँ पे हम f13 की वैल्यू पुट माने x इक्वल 13 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -8 + 4 39 माइनस 16/24। तो ये हो जाएगा 84/24। तो यहाँ से f(13) की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 7/2। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना आएगा इसका 7/2, मतलब ये आएगा थर्ड। देखें चैप्टर लिमिट। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e sec ex इंटू sec e स्क्वायर x अप टू sec पावर e पावर 10x अपॉन e स्क्वायर माइनस e की पावर e 2 cos x। तो हमें इसकी लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो देखिए लॉग का फॉर्म दिया है तो log a b c d का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log बेस e ex sec ex, ये हो जाएगा sec ex प्लस log sec e स्क्वायर x अप टू प्लस log sec e की पावर 10x अपॉन। अब जो डिनोमीटर है, यदि हम डिनोमीटर को डायरेक्ट सॉल्व करें यहाँ पे कि हमारे पास जो डिनोमीटर में दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हम डिनोमीटर सॉल्व कर रहे हैं अलग से। तो ये जाएगा e स्क्वायर माइनस e की पावर 2 cos x। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि यहाँ से हम e की पावर 2 cos x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर e की पावर, ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर 2 माइनस 2 cos x माइनस 1। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे हम इसको लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये पूरे को हम यदि x मान लें तो उसको डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय हम 2 माइनस 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यानी यदि हम इसको लिखें यहाँ पे, इसको अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा e की पावर 2 cos x और यहाँ हो गया e की पावर 2 माइनस 2 cos x माइनस 1। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कर सकते हैं, ये 2 माइनस 2 cos x और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2 ब्रैकेट 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस cos x। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई यहाँ पे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो लिमिट x टेंड 0 के साथ ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। तो ऐसे स्टेप में इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो ऐसे रहेगा log e sec ex प्लस log sec e स्क्वायर x अप टू
log sec e की पावर 10x अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो e की पावर cos 0 तो हो जाएगा 1, यानी ये तो हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करें तो होगा 2 इंटू ये जो 1 माइनस कॉस एक्स को ले सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 4 करें यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर पहले से है, तो लिमिट एक्स टेंस 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये भी इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो गए कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग बेस ई सेक ई एक्स प्लस लॉग सेक ई स्क्वायर एक्स अप टू लॉग सेक ई की पावर 10x अपॉन यहाँ बचेगा ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब ये जो फॉर्म बचा है ये आपका 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है ये, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो यदि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो देखें डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन सेक ई एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा सेक ई एक्स इंटू 10 ई एक्स, और ई एक्स का फिर हो जाएगा यहाँ पे इंटू ई, फिर सिमिलर प्लस 1 अपॉन सेक ई स्क्वायर एक्स, और सेक ई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक ई स्क्वायर एक्स और 10 ई स्क्वायर एक्स इंटू फिर होगा ये ई स्क्वायर अप टू लास्ट सिमिलर फॉर्म में लास्ट स्टेप का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सेक ई की पावर 10x और सेक ई की पावर 10x इंटू 10 ई की पावर 10x और इंटू हो जाएगा ई की पावर इंटू 10। ये डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर कहाँ पे दी, हम डिनोमिनेटर का कर दें डी बाई डी एक्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू 2x। अब देखें यहाँ पे सेक ई एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 ई एक्स ई इंटू प्लस ई स्क्वायर इंटू 10 ई स्क्वायर एक्स प्लस अप टू ई स्क्वायर इंटू 10, सॉरी ई स्क्वायर नहीं, ई की पावर 10, ई की पावर 10 इंटू 10 ई पावर 10x और अपॉन ई स्क्वायर 2x दिया है, तो हम सबको डिवाइडिंग बाई यहाँ पे x कर दें, यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन ई स्क्वायर, इसको हमने 2e स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब देखो हमें मालूम लिमिट एक्स टेंस 0 10x अपॉन x1 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई हमको e और e करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई ई, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर 10 और यहाँ पे ई की पावर 10, तो और 10 ई एक्स अपॉन ई एक्स 1 हो गया, 10 ई स्क्वायर एक्स अपॉन 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा, ये बचा यहाँ पे ये 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर तो आउटसाइड थी, यहाँ पे बच गया ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 अप टू ई की पावर 10। अब देखें इसको हम, अब ये तो जीपी बन गई, इस जीपी को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस 0 तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है, तो इसका जो अब ये तो मतलब नहीं इसको लिखने का, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे लग जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये सम ऑफ n टर्म्स 10 टर्म्स ऑफ जीपी, तो हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स होता है a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहाँ पे नंबर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर a हो गया और ई स्क्वायर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1।
तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ ई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ई स्क्वायर ई की पावर 20 - 1 अपॉन ई स्क्वायर -1। ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ये होगा 1/2 ई पावर 20 - 1 अपॉन ई स्क्वायर -1। तो ये देखें, ये आंसर होगा। देखें ऑप्शन कौन सा दिया है, ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थर्ड में है। ओके, थैंक यू। देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस पाई एक्स माइनस एक्स पावर 2/थीटा इंटू साइन एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2/थीटा इंटू एक्स -1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। कंसिडर दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। First one, fx is discontinuous at x equal 0, and second, fx is continuous at x equal to -1. Then which statement is true or false? तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये फंक्शन fx है, ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, x equal to 1 और x equal to -1। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है लिमिट थीटा टेंस टू 0 और कॉस पाई एक्स माइनस एक्स पावर 2/थीटा इंटू साइन एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2/थीटा इंटू एक्स -1। पहले हमें इस थीटा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू, थीटा नहीं, ये के इक्वल टू मान लेते हैं। यहाँ पे के इक्वल टू 2/थीटा, के इक्वल टू 2/थीटा। तो ये हो जाएगा x की पावर के, और यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ पे इफ़ थीटा टेंस टू दी 0 है तो ऑटोमेटिकली के टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल लिमिट हमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x की पावर के, ये इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 होगी कब? इफ़ मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो जाए। कब? जब यहाँ पे लिमिट k टेंस टू हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब। और ये जो वैल्यू है ये 1 होगा इफ़ मॉड x इक्वल टू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू -1 होगी, नहीं -1 नहीं, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी इफ़ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये हो गया -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू +-1, और इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो -1 से लेस और x ग्रेटर देन 1। तो देखिए, यहीं पे हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स 1 -1 यहीं पे हम एडजस्ट कराएंगे। तो इसी को हम लेके यहाँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इस fx को, ये fx इक्वल टू लिमिट, ये होगा k टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर k इंटू साइन एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर k, और ये हो जाएगा x -1। ये हमारे पास लिमिट फॉर्म में बन गया। अब देखें, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ बोला है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो हम दोनों, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू -1 के लिए। तो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 के लिए हम यदि चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल वेल डिफाइन होगा। यानी यदि हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, दैट इज fx। और यहाँ पे fx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और fx क्या है? लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी कॉस पाई एक्स माइनस एक्स पावर k इंटू साइन x -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर k इंटू एक्स -1। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखें
कि अभी हमने देखो टेबल में देखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 1 से लेस है, यानी यहाँ पे इफ़ फॉर x यदि 1 से लेस है तो लिमिट k टेंस इन्फिनिटी x बाई के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यही इसी को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा x की पावर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव कॉस पाई x और बाय 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस हो जाएगा पाई, कॉस पाई कितना होता है इक्वल टू -1। मतलब इसकी जो 1 की जिसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो कितनी आ गई, ये -1 हो गई। अब हम चेक करेंगे वेल डिफाइंड f1 के लिए। तो देखिए यहाँ पे f1 के लिए क्या होगा, ये f1 के लिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव दैट इज fx, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 के लिए। तो हमने टेबल में पढ़ा हुआ है कि फॉर x इक्वल टू 1 लिमिट जो k टेंस इन्फिनिटी है, ये x की पावर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखें ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा दिस वन लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ बन जाएगा कॉस पाई x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर दें। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई यानी हो जाएगा -1, और यहाँ पे 1 - 1 कॉस साइन 0 0 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, ये भी -1 आ गई। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी जो होता है x की पावर k इक्वल टू ये इन्फानाइट होता है। यानी यहाँ पे जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी fx की वैल्यू क्या है, और cos पाई x माइनस x की पावर k इंटू साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर k इंटू x माइनस 1। और जब भी कोई लिमिट इनफाइनाइट होती है तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें वो वैल्यू कॉमन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या रहेगी कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम x की पावर k को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई x अपॉन x की पावर k माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी हम x डिनोमिनेटर में भी x की पावर k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर k प्लस x माइनस 1। तो इससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी मतलब ये पूरी पार्ट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन ये भी हो जाएगा 0 प्लस x माइनस 1, और लिमिट क्या दिया है, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 1 माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1। यानी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वेल डिफाइंड तीनों क्या होगा इक्वल टू -1 आ रहा है। यानी ये क्लियर हो गया कि इट इज़ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी जो पहला स्टेटमेंट आपका है यहाँ पे कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस एट है, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस आया है। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट दिया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -1, तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इक्वल टू -1 के लिए। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 नेगेटिव, तो ये इक्वल टू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव एफ, और यहाँ पे लिमिट k टेंस टू इन्फानाइट
और जो फंक्शन है, और हमने देखे टेबल में लिखा हुआ है कि जब x लेस देन -1 हो, जब x लेस देन -1 हो तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एस के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी यहाँ पे फॉर x लेस देन -1 लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर यहाँ से इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट लिमिट के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई तो कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से फिर से कॉमन लेनी पड़ेगी। तो क्या प्रोसीजर है उसका, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 नेगेटिव लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी लिमिट की वैल्यू है x की पावर की, फिर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos पाई x अपॉन x पावर k माइनस साइन x -1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x की पावर k 1 अपॉन x पावर k प्लस x -1। तो यहाँ पे देखें ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट साइन पाई x अपॉन x की पावर k करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन -1 अपॉन ये होगा -1 इक्वल टू, मतलब ये होगा माइनस साइन माइनस प्लस साइन 2 अपॉन -2। तो इसका आउटपुट आएगा माइनस साइन 2 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फॉर -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ -1 पॉजिटिव, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर दें तो देखें फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 -1, ये माइनस है, -1 पॉजिटिव, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos पाई x अपॉन 1, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई इंटू -1, यानी हो जाएगा माइनस cos पाई, और cos पाई कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड लिमिट फॉर -1 आ रहा है -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर -1 आ रहा है -sin2/2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे f -1 का नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू f -1 का ये पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। मतलब तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस, तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, दोनों फॉल्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x इज 1 एंड स्टेटमेंट 2, the function f such that r tends to r defined by the fx equal to x square plus 4x minus 30 upon x square minus 8x plus 18 is many one and which statement is true or false। तो देखें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि fx equal to x upon 1 plus mod x is 1 हमें बताना है फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो 1 का मतलब होता है 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ x, यानी सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट के 1 करस्पॉन्डेंस होने चाहिए। या हम ये बता दें कि फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो देखें पहले तो हम ये देखें यहाँ पे कि यदि हम इसको इवन और चेक करें यहाँ पे तो ये तो क्लियर है कि f ऑफ -x इक्वल टू यहाँ पे ये -fx होगा। यानी ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑड है। जब भी कोई फंक्शन ऑड होता है तो उसकी मिरर इमेज अलोंग ऑन ओरिजिन बनती है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लें पहले। यदि हम इसको डिफाइन करते हैं कि fx इक्वल टू s ग्रेटर इक्वल 0 के लिए ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x, मॉड x पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है।
तो एक्स ग्रेटर 0 के लिए x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये एफ एक्स को हम ले सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव जो होगा ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी किसी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, वो 1 1 होगा। ये क्लियर हो गया, मतलब ये तो क्लियर है 1 1, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ये 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। यदि हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हम इजीली इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। देखें इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। इसका ग्राफ, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ओरिजिन हो गया आपके पास, ओरिजिन, और ये जो x अपॉन 1 प्लस एक्स है 0 के लिए, तो 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा ये, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ये 1 होगी। और चूँकि फंक्शन ऑड है तो इसकी मिरर इमेज अलोंग ऑन ओरिजिन बनेगी, मतलब इस टाइप ऑफ केस बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 जो है डेट इज़ ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज मैनी 1। तो मैनी 1 के लिए क्या हुआ है कि उसको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वापस टर्न करेगा, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, वो मैनी 1 है। या फिर x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही इमेज मिले, यानी इमेज क्या मिल जाए, एक ही इमेज मिले जो x के 2 एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें एक हिडन टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं कि यदि कोई लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में यदि हो तो ये हमेशा क्या होता है, ये 1 1 फंक्शन होता है। और दूसरा, यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो ये हमेशा क्या होता है, ये मैनी 1 होता है। ये हमेशा क्या होगा, मैनी 1 होगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि Q1 और Q2 जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे उसके फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी नो कॉमन फैक्टर, दोनों में नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि यदि कॉमन फैक्टर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हम ऐसे भी हम देख सकते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, ये मैनी 1 होगा। लेकिन हम दूसरे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम एट रैंडम कोई वैल्यू पुट करते हैं। हम चलो सबसे इजी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हम निकालते हैं f0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30 अपॉन 18, यानी ये इक्वल टू आएगा -5/3। अब हम ये शो करेंगे कि भाई -5/3 किसी और के लिए एफ एक्स सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा। उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू -5/3 और कोशिश करेंगे x निकालने की। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, ये इक्वल टू -5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 90 इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 40x, और ये हो जाएगा -90। तो 90 यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 28x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ जा रही है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 28/8 यानी 7/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें f0 भी 7/2 है, और नहीं, f0 भी -5/3 है, और f 7/2 भी
-5/3, मतलब x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या है, ये आपका मोनोटोन, ये आपका क्या हो गया, मेन इवन फंक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि S2 जो होगा ये क्या होगा, ये मेन इवन फंक्शन होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू दिया है। जब ये स्टेटमेंट भी ट्रू दिया है तो आंसर क्या होगा इसका, देखें ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in the range of f(x) equal to signum of sin x plus signum of cos x plus signum of tan x plus signum of cot x, where signum of t equal to 1 if t greater than 0 और -1 when t less than 0। तो देखें सिग्नम फंक्शन पहले देखें क्या होता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x जो होता है ये होता है mod x अपॉन x when x is not equal to 0 और इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल 0 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x या फिर पॉजिटिव होगा या फिर x यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जो सिग्नम फंक्शन ऑफ x होगा, यदि हम यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x हो जाएगा, और x/x कितना होगा, 1। और x इक्वल 0 के लिए तो 0 डिफाइन है, और x लेस देन 0 के लिए ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये टोटल हमारा क्या है, सिग्नम ऑफ x है। अब यदि हम x को रिप्लेस कर दें साइन x से, मतलब यदि हम सिग्नम ऑफ साइन x को पीस वाइज में कन्वर्ट करें तो देखें क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 1 होगा कब, जब साइन x जो है 0 से ग्रेटर हो जाए, और 0 होगा जब साइन x इक्वल टू 0 हो जाए, और ये -1 होगा जब साइन x लेस देन 0 हो जाए। अब हम साइन x की यदि बात करें तो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कहाँ पे होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो इस टाइप से सभी हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर cos x भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम cos x को डिफाइन करें, सिग्नम ऑफ cos x को डिफाइन करें तो ये भी बिल्कुल सेम होगा। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगी जब cos x 0 से ग्रेटर होगा, 0 होगा जब cos x इक्वल टू 0 हो जाए, और -1 होगा जब cos x लेस देन 0 हो जाए। और cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ में होगा ये, और जो नेगेटिव होता है ये होता है सेकंड और थर्ड में। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गए हैं सिमिलर हम सिग्नम ऑफ tan x और cot x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा हमको निकालना है रेंज। तो रेंज यदि हम निकालें यहाँ पे कि यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो देखें यहाँ पे मतलब 0 से लेकर के π/2 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो sin x होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। और cos x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है, cos भी पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है, यानी सभी के सभी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो टोटल वैल्यू रेंज मिल जाएगी वो टोटल कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी 4। दूसरा देखें, यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब हम बात कर रहे हैं π/2 से लेकर के पाई की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा ये तो पॉजिटिव होगा, और कॉस हो जाएगा नेगेटिव, मतलब हो जाएगा -1। फिर tan भी हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा ये -1। और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, कॉट भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टोटल सबका सम मिल जाएगा यहाँ पे -2। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, यदि यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट देखें, यानी पाई से लेकर के 3π/2 तक, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि साइन x यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। दूसरा कॉस जो होता है वो भी नेगेटिव होगा, लेकिन tan और cot दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखें फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3π/2 से लेकर के 2π तक। फोर्थ में देखें तो फोर्थ में
जो साइन होता है वो नेगेटिव, मतलब कितना होगा, इसकी वैल्यू -1 होगी। कॉस यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, टेन भी नेगेटिव होगा और कॉड भी नेगेटिव होगा, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 होगी। तो टोटल हम रेंज देखें यदि कि रेंज ऑफ f(x), तो रेंज क्या क्या वैल्यू मिल रही है हमको, वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 0, -2 और 4, यानी टोटल इसकी रेंज होगी 0, -2 और 4। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन द रेंज, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या दिए हैं, 0, -2 और 4, यानी रिक्वायर्ड जो सम होगा ये हो जाएगा 0, -2 + 4, मतलब क्या होगा, ये 2 होगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए भाई, इसका आंसर होगा यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब ये 2 होगा। ओके, थैंक यू।